तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे ठीक ही होंगे। तो बोरुटो मांगा चैप्टर 70 कितना सुगोए था ये तो हम सभी को पता ही है। और अगर आप पूरे चैप्टर से हटकर लास्ट पैनल को देखोगे जो कि ऑफ कोर्स एक क्लिफ हैंगर था, उसके अंदर हमारा अमाडो कोयल के हाथों मरने वाला है। देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है और यही चीज हमारे अंदर एक्साइटमेंट जगा देती है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। सो या आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल थ्योरी काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है, तो इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं 1K लाइक्स का। आई होप कि आप कंप्लीट कर दोगे। लाइक पिछली वीडियोस में तो आपने किया नहीं, बट आई होप कि इस वीडियो में आप कंप्लीट कर दोगे। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से आज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पिछले चैप्टर में दो मेजर चीजें हुई थी। पहला, हमारे अमाडो का अपहरण, या फिर कहे तो उसे वो धक्के मार के लेके गया था, वो भी सबके सामने। एंड देन कोर्ट ने अमाडो के मुंह से ही हमारे अमाडो ने खुद के मुंह से ही व्हाट द हेल यार। सो या इस बार फाइनल वाला हमारे अमाडो ने खुद से हमारे कोड के लिमिटर हटा दिए थे, जिस वजह से हमारा कोड कुछ ज्यादा खतरनाक बन चुका है। एंड कोड के एम्बिशंस के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए, जो कि हमें एनिमे में तो नहीं दिखाए गए बट हमारे मांगा के चैप्टर्स में हमें पता लगा था। लाइक जब हमारे इशिकी की सोल वैनिश होने से पहले कोड से मिलती है तो वो हमारे कोड को बताती है कि कैसे वो एक उच्च गॉड बन सकता है। लेकिन जाते जाते हमारा कोड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हमारा इशिकी उसे बताता है मोमोशिकी के वेसल, नारुतो और सास्के, एंड इसी के साथ साथ कावाकी और बुड्ढे अमाडो ने मेरी ऐसी हालत की है। तो आई होप कि तुम मेरा बदला ले लोगे। एंड इसी के साथ हमारे इशिकी की सोल वैनिश हो जाती है। एंड अब जब हमारे कोड के पास एकदम पावर आ चुकी है लाइक कोनोहा को तबाह करने की, तो ऑफ कोर्स वो ऐसा करेगा। बट आई डोंट थिंक कि ये नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है, क्योंकि अगर ये सब नेक्स्ट चैप्टर में होता है तो नेक्स्ट चैप्टर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसके लिए स्टोरी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर में हमें एक ऐसा कैरेक्टर मिलने वाला है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो या मुझे लगता है चैप्टर 71 में जो चैप्टर 75 या फिर उसके आसपास जो एक काफी खतरनाक बैटल होने वाली है हमारे कोनोहा वर्सेस कोड के बीच में, उसके लिए प्लॉट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड या अब बात कर लेते हैं उस कैरेक्टर के बारे में एंड हमारा अमाडो जिंदा बचेगा या नहीं इसके बारे में। तो देखो, अमाडो मरेगा नहीं इतना तो कंफर्म है, क्योंकि मरना होता तो पिछले चैप्टर में मर जाता, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स बचेगा ही। तो अभी फैंस को जो लग रहा है कि हाँ भाई प्राइमरी सस्पेक्ट्स है जो हमारे अमाडो को बचा सकते हैं, वो है हमारे सास्के, बोरुटो एंड कावाकी। तो इस लिस्ट में हमारे सास्के उचिया का नाम रखना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि अब रेने गॉन हो चुकी है। और वहीं पर बोरुटो एंड कावाकी, तो देखो बोरुटो एंड कावाकी को पोर्टल वाला जुत्सु यूज करना आता है, ये हमें पता ही है। एंड अब हमारा बोरुटो जिसका कारमा है उसकी पावर को काफी अच्छे से यूज कर सकता है, तो मे बी वो पोर्टल खोल भी ले। पर अगर वो तब पोर्टल खोलता है तो लाइक उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो पोर्टल से आर पार होंगे तब तक अमाडो को काम खत्म हो ही चुका होगा, क्योंकि एक चाकू चलाने में कितना टाइम लगता है। सो इस वजह से ना ही तो हमारा बोरुटो एंड ना ही तो हमारा कावाकी अमाडो को बचा सकते हैं। तो अब आप सोचोगे कि भाई अमाडो को कोई बचा ही नहीं सकता, तो अमाडो मर जाएगा क्या? नहीं, अमाडो मरेगा नहीं। इस बुढ़े अमाडो को बचाएगा हमारा बुढ़ा परवर्ट, जो कि अब थोड़ा सुधर चुका है। यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट बुढ़ा काशिनकोजी, जो कि जिगेन से खुद की मरवा। व्हाट द फक यार, क्या क्या लिख रखा है स्क्रिप्ट में। और फिर यार डरकिन बोलता है इस महीने की पेमेंट का है। खैर जोक्स अपार्ट, तो देखो जब से हमारा काशिनकोजी जिगेन से लड़ा था उसके बाद से हमारे काशिनकोजी की लाइक एक भी झलक नहीं दिखाई, मतलब पैनल के अंदर एक व्यू भी नहीं दिखाया, उसके बारे में बातचीत भी नहीं करवाई। और उस इंसिडेंट को लगभग काफी ज्यादा समय हो चुका है। तो अगर आप काशिनकोजी को वापस इंट्रोड्यूस करवाना है तो ये काफी अच्छा ऑफर रहेगा। लाइक अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा होगा या फिर ड्रैगन बॉल पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, उसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर गोकू होता है वो हमें किसी आर्क की आधे से ज्यादा स्टोरी के अंदर दिखता ही नहीं है। लेकिन जब फाइट होती है तो हमारा गोकू वहां पर आ जाता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि गोकू पैनल्स के पीछे फाइट करता था या फिर कहीं तो प्रैक्टिस करता था। वो बात अलग है कि वो हमें पैनल्स के अंदर दिखाई नहीं जाती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस करता था। तो ठीक उसी तरीके से हमारे काशिनकोजी का सीन हो सकता है। लाइक वो हमारे कोड वगैरह के बारे में रिसर्च कर रहा होगा और अब फाइनली उसने भी काफी ज्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे, तो शायद वो एंड मौके पर वहां पर आकर हमारे अमाडो को बचा ले। और जब कोड के अटैक से हमारे अमाडो को काशिनकोजी बचा लेगा तो ऑफ कोर्स हमारा कोड जो होगा वो काशिनकोजी से बकचोदी करने में टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि इतना दिमाग तो इस बुद्धू में है ही नहीं कि अपने एनिमी को कब मारना चाहिए एंड कब बख्शना चाहिए। एंड यार जब इन लोगों की फाइट फाइनली स्टार्ट होगी तब तक तो हमारे बोरुटो वगैरह आ ही जाएंगे। और अब फाइट होगी हमारे बोरुटो, कावाकी उचिया, सास्के, काशिनकोजी वर्सेस कोड। यस ओनली कोड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डायमंड और एडा इसके अंदर इंटरफेयर करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो देखो सास्के एंड काशिनकोजी को अभी थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि 99% तो हमारे बोरुटो एंड कावाकी ही करने वाले हैं। तो जब वो हमारे कोड से फाइट करेंगे तो उसी बीच हमारे बोरुटो को स्कार मिल जाएगा, क्योंकि हमारा मोमोशिकी टेक ओवर करने की कोशिश करने लगेगा। और ये बात कोड को भी पता है कि अगर मोमोशिकी वहां पर आ गया तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो हमारे बोरुटो को टर्न ऑफ कर देगा। कोड नहीं तो सास्के तो कर ही देगा। और शायद यही हमारे नेक्स्ट चैप्टर का एक क्लिफ हैंगर मूवमेंट हो सकता है जो फैंस को चाहिए था।
तो चैप्टर प्रेडिक्शन यहीं पे खत्म होती है, लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारी एडा इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करने वाली है, क्या वो एक्सपेक्टेड करने वाली है या फिर हमारे कावाकी का साथ देगी। तो जहां तक मैं एडा को जानता हूँ, एडा हमारे कावाकी को वहां पर देखकर कुछ ना कुछ तो एक्शन रैपिडली लेगी ही, क्योंकि अगर आप हमारी एडा के पिछले चैप्टर का रिएक्शन देखोगे तो आपको साफ साफ पता लग ही जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे कावाकी को एक खरोच तक नहीं आएगी। यस यू आर राइट, एक खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बुड्ढे अमाडो की प्लानिंग है वो क्या क्या जानता है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से उसकी प्लानिंग है मुझे पता है कावाकी को एक खरोच तक नहीं आएगी। और अब आप बोलोगे कि भाई मतलब मैं इतना श्योरिटी से कैसे कह सकता हूँ कि भाई कावाकी एकदम सेफ रहेगा। तो देखो, अगर आपको पता होगा पिछले चैप्टर के इंसिडेंट के बारे में, हमारे शिकामारू को कावाकी के बारे में वो नहीं बताता कि कावाकी हमारी एडा की एबिलिटीज से फ्री है, जबकि उसे पता था हमारा कावाकी कोड से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो हमारे कावाकी के बारे में शिकामारू को नहीं बताता। तो देखो, इसके बस दो रीजन ही हो सकते हैं। पहले जो कि उसने खुद ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि कावाकी हर्ट हो, एंड दूसरा जो कि उसके मन में है कि वो नहीं चाहता कि हमारा कावाकी एडा से मिले, क्योंकि शायद इससे हमारे अमाडो की डेस्टिनी थोड़ी सी चेंज हो जाए। जिसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारा अमाडो आखिर चाहता क्या है, उसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, और वो कावाकी कर्मा में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। प्लीज कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो आई होप कि आप कमेंट करोगे। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सो या सायोनारा शिता।